Hello bachcho, let's read the question. Would you agree with the view that the message of universal rights was beset with contradictions? Explain. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं. Would you agree? तो basically this is a suggestion question. आपसे पूछा जा रहा है हाँ या ना. ओके सो किस बारे में आप एग्रीमेंट आपका व्यू जानना चाह रहे हैं? द व्यू दैट द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल राइट्स ओके was beset with contradictions मतलब was full of contradictions. Contradictions मतलब क्या होता है कि मैं एक स्टेटमेंट बोल रही हूँ ओके बट मैं उसको क्लियरली नहीं बोल रही हूँ, उसके कुछ लूप होल्स भी हैं ओके वो आपको क्लियर पिक्चर नहीं दे रहा है मगर उसमें कुछ लूप होल्स भी हैं, डाउटफुल स्टेटमेंट जिसको हम कह सकते हैं. तो जब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं और हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें पता है कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसके बाद क्या हुआ था, जो फ्रांस की नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ मेन एंड सिटीजन लॉन्च किया था. सो बेसिकली ये डिक्लेरेशन ऑफ मेन एंड सिटीजन्स क्या है, ये है हमारा ह्यूमन सिविल राइट्स का एक डॉक्यूमेंट था जिसमें डाला गया था कि ह्यूमंस को क्या राइट्स थी. मगर क्या हुआ था कि इसमें सेंटेंसेस तो लिख दिए गए थे, यस हमें राइट्स भी मिल गई थी बट बहुत सारी राइट्स इसमें क्लियर नहीं थी. ओके अब क्या क्लियर नहीं था, जैसे एक एग्जांपल के लिए लेते हैं, उन्होंने एक लाइन लिखी थी, द लॉ हैज द राइट टू फॉरबिड ओनली एक्शंस इंजीरियस टू सोसाइटी. तो अब ये स्टेटमेंट क्या बोलता है कि लॉ के पास राइट है, क्या राइट है, फॉरबिड. फॉरबिड मतलब कैंसल, कौन से एक्शंस, और पनिश विच एक्शंस, इंजीरियस टू सोसाइटी. ओके बट इसमें क्या था, दे डिड नॉट मेंशन क्रिमिनल ऑफेंसेस. अरे भाई इंजीरियस तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं मगर अगर आप क्रिमिनल मेंशन नहीं करोगे तो क्राइम रेट तो बढ़ ही जाएगा. यस और नो, तो एक कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कि भाई आप पनिश भी करना चाह रहे हो मगर आप उन लोगों को पनिश नहीं कर रहे हो जो लोग क्रिमिनल ऑफेंस कर रहे हैं. तो एक कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना, मतलब आपकी चित भी आपका पट भी आपका. ओके सेकेंडली उन लोग ने क्या बोला, लॉ इज द एक्सप्रेशन ऑफ जनरल विल, ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन इट्स फॉर्मेशन. ओके तो उन लोग क्या बोलते हैं कि लॉ जो है, हमारा जो लॉ हम बना रहे हैं वो एक जनरल विल का एक्सप्रेशन है, मतलब एवरीबडी इज एग्रीइंग टू इट और हर इंसान को राइट है टू बी अ पार्ट ऑफ इट. कि जब हम लॉ फॉर्म कर रहे हैं तो लॉ फॉर्मिंग बॉडी को हम इलेक्ट करें, हम हमारी गवर्नमेंट को इलेक्ट करें ओके एंड उसके फॉर्मेशन में पार्ट लें. बट उन लोग का एक और रूल था कि जो भी मेन और वुमेन है अंडर द एज ऑफ 25 दे वर नॉट अलाउड टू वोट. यस और नो, एक साइड तो आप बोल रहे हो कि सब फॉर्मेशन में पार्ट ले और एक साइड जो यंग जनरेशन है उसको आप वोट ही नहीं करने दे रहे हो. अगेन कॉन्ट्रडिक्टरी सेंटेंसेस. यस और नो, आपकी लाइन का मीनिंग कुछ और बोल रहा है और आप एक्चुअल में कुछ और कर रहे हैं. तो अब मुझे ये बताओ कि क्या कॉन्ट्रडिक्शन थे यूनिवर्सल राइट्स में? यस एकदम करेक्ट. बाय लुकिंग एट दीज टू एग्जांपल्स हम बोल सकते हैं कि हाँ कॉन्ट्रडिक्शंस थे क्योंकि उनके जो स्टेटमेंट्स थे वो कुछ और बोलते थे बट एक्चुअली उसमें से उन लोग बहुत सारी चीजें फॉलो नहीं करते थे, उसका उन्होंने एक अलग ही मीनिंग और डिडक्शन बना रखा था. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन एज वेल एज द आंसर.